प्रॉब्लम नंबर 11। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू रूट ए पावर फाइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी हमें प्रूव करना है dy dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स एंड y दोनों ही पैरामीटर t के फंक्शन हैं, तो dy dx हम कैसे निकालेंगे, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। हम चेन रूल लगाएंगे, लेकिन आपके फंक्शन है पहले रूट है, फिर ए पावर समथिंग है एंड देन फाइन इनवर्स टी है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए पावर फाइन इनवर्स टी। फिर ए पावर फाइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे और ये क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए। तो ये आपका हो जाएगा ए पावर फाइन इनवर्स टी लॉग ए, और फिर इसके बाद लास्ट में फाइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.6 प्रॉब्लम नंबर 1 to 10 में क्या करना है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली without eliminating the parameter find dy dx। गोल हमारा है find dy dx। प्रॉब्लम 1 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at पावर 4। तो इस प्रॉब्लम में x एंड y बोथ पैरामीटर t के फंक्शन है और हमें निकालना क्या है, dy dx। कॉन्सेप्ट ये है, आपको x एंड y दोनों ही पैरामीटर t के फंक्शन दिख रहे हैं, तो dy dx की वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, इट विल बी dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dx dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 2t। एंड ऐसे ही जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy dt इक्वल टू a इज कांस्टेंट एंड t पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 4 इंटू t पावर 3। बस इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, तो dy dt हमारा आया है 4a t पावर 3 एंड dx dt आया है 4at। तो 4a आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका t पावर 3 अपॉन t मीन्स t स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 2 में क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। x एंड y बोथ किसके फंक्शन है, थीटा के। तो dy dx क्या हो जाएगा, dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dx d थीटा। ए आपका कांस्टेंट है एंड cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy d थीटा क्या हो जाएगा, b इज कांस्टेंट माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस पी साइन थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आपको क्या मिला, बी अपॉन ए। देयरफॉर dy dx इक्वल टू बी अपॉन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 3 में क्या है, x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू cos 2t, और यहाँ पे भी वही हमें dy dx निकालना है, पैरामीटर यहाँ पे t है, तो dy dx को हम क्या लिखेंगे, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। तो मुझे dy dt चाहिए एंड dx dt चाहिए, तो dy dt मुझे यहाँ से मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। dy dt इक्वल टू, पहले तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t एंड फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज चेन रूल। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज
तो ये आपका आ गया -2 sin 2t। एंड dx dt के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dx dt एंड राइट हैंड साइड t के रेस्पेक्टिव sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। dy dt मेरा आया था -2 sin 2t डिवाइडेड बाय dx dt आया है cos t। -2 sin 2t को हाफ एंगल फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हो, 2 sin t cos t एंड डिवाइडेड बाय cos t। तो एक ये cos t कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -4 sin t। देयरफॉर dy dx इक्वल टू -4 sin t। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t और वही dy dx निकालना है। यहाँ पे x एंड y दोनों ही पैरामीटर t के फंक्शन हैं, तो dy dx को आप क्या लिखोगे, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। मुझे dy dt चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा, एंड dx dt चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx dt मुझे कितना मिला, 4 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t इज 1 मींस 4। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, dy dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इज कांस्टेंट, हमें डेरिवेटिव निकालना है 1/t का। 1/t का मतलब t पावर -1 और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका, तो ये हो जाएगा -1 इंटू t पावर -1 -1 मीन्स -4 t पावर -2 -4/t स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। dy dt कितना आया है, -4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx dt कितना आया है, 4। तो ये आपका हो जाएगा -4/t स्क्वायर इंटू 4। 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा -1/t स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 5, इस प्रॉब्लम में x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया हुआ है एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिया हुआ है। पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो dy dx को आप क्या लिखोगे, dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। dy d थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी एंड dx d थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो dy d थीटा निकाल लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा, तो चेन रूल से साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। dx d थीटा यहाँ से मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा मुझे क्या मिला, dx d थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालना पड़ेगा, तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। dy थीटा मेरा आया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, इस प्रॉब्लम में x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा। तो dy dx आपका क्या हो जाएगा, dy d थीटा डिवाइडेड बाय
डी एक्स डी थीटा, डी वाई डी थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई डी थीटा इक्वल टू ए इज कॉन्स्टेंट एंड 1 का डेरिवेटिव 0 होगा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। तो ये आया आपका माइनस ए साइन थीटा एंड डी एक्स डी थीटा के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी एक्स डी थीटा इक्वल टू ए इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी थीटा आपका आया है माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए कैंसिल हो गया, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस हाफ एंगल फॉर्मूला, लेकिन कौन सा, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करोगे एंड नेगेटिव नेगेटिव ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से ए की पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जो कि क्या होता है कॉट थीटा बाई 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रॉब्लम नंबर 7, इस प्रॉब्लम में x इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे x एंड y दोनों ही पैरामीटर t के फंक्शन हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स डी टी। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, और इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल, और डिवीजन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इक्वल टू डिनोमिनेटर में v स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन, जो कि चेन रूल से क्या हो जाएगा, साइन t पावर 3 मीन्स 3 साइन t स्क्वायर एंड साइन t का डेरिवेटिव कॉस t इंटू डिनोमिनेटर इज रूट कॉस 2t माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है एंड रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव निकालना है। रूट का मतलब क्या हुआ, कॉस 2t पावर 1/2, और चेन रूल से क्या हो जाएगा, ये 1/2 कॉस 2t पावर 1/2 माइनस 1 एंड देन कॉस 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा माइनस साइन 2t एंड फिर 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा माइनस कॉस 2t पावर 1/2 माइनस 1 का मतलब हुआ कॉस 2t पावर माइनस 1/2, तो कॉस 2t पावर माइनस 1/2 इंटू साइन 2t। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो मैंने प्लस कर दिया, कॉस 2t पावर माइनस 1/2 इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना रह जाएगा, कॉस 2t। आई थिंक सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, बिकॉज ऑल पावर्स आर डिफरेंट, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और अब निकाल लेते हैं हम डी वाई डी टी की वैल्यू। डी वाई डी टी क्या हो जाएगा, अगेन डिवीजन रूल से डी वाई डी टी हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स कॉस 2t एंड देन u डैश मीन्स न्यूमरेटर में कॉस पावर 3t है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t एंड कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t इंटू डिनोमिनेटर मीन्स रूट कॉस 2t माइनस
u मीन्स न्यूमरेटर इज कॉस क्यूब टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और ये डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस कॉस टू टी पावर माइनस वन बाई टू साइन टू टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा कॉस टू टी पावर माइनस वन बाई टू साइन टू टी। डी वाई डी एक्स हमारा क्या था, डी वाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली है, कितनी आई है, माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी रूट कॉस टू टी प्लस कॉस क्यूब टी कॉस टू टी पावर माइनस वन बाई टू साइन टू टी अपॉन कॉस टू टी डिवाइडेड बाय, ये आया था थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी रूट कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी कॉस टू टी पावर माइनस वन बाई टू इंटू साइन टू टी डिवाइडेड बाय कॉस टू टी। कॉस टू टी आपका कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 8, एक्स इक्वल टू है ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड वाई इक्वल टू ए फाइन टी, एंड हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स पैरामीटर यहाँ पे टी है, तो दिस विल बी डी वाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, एंड डी एक्स डी टी के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ए इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी हो जाएगा माइनस साइन टी एंड लॉग ऑफ टेन टी बाई टू चेन रूल। तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मीन्स वन अपॉन टेन टी बाई टू, फिर इसके बाद टेन टी बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बाई टू, एंड फिर टी बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें वन बाई टू। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए इंटू माइनस फाइन टी प्लस फाइन कॉस में चेंज कर लेते हैं टू फर्दर सिंप्लीफाई इट, कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, सेक स्क्वायर टी बाई टू आपका हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू वन बाई टू। तो एक कॉस टी बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ये फॉर्मूला है आपका साइन टी का, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी, ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी, एंड न्यूमरेटर में वन माइनस साइन स्क्वायर टी आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, डी वाई डी टी हमारा आया था ए कॉस टी डिवाइडेड बाय डी एक्स डी टी आया है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए कॉस टी साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए कैंसिल, कॉस टी भी कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास बचा साइन टी अपॉन कॉस टी, एंड ये हो जाएगा टेन टी। देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी। प्रॉब्लम नंबर 9, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा है एंड वाई इक्वल टू बी टेन थीटा है। तो डी वाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स डी थीटा। डी वाई डी थीटा यहाँ से मिल जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बी इज कॉन्स्टेंट एंड टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए इज कॉन्स्टेंट, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। रख देते हैं ये वैल्यू, तो डी वाई डी थीटा हमारा आया है बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। तो एक सेक थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस में लिख दो, तो बी इंटू
न्यूमरेटर में सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड जो टेन थीटा है इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो कॉस थीटा कैंसिल, ये आपका बचा बी अपॉन साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हो बी कॉसेक थीटा। प्रॉब्लम नंबर 10। इस प्रॉब्लम में x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, एंड y की वैल्यू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पैरामीटर क्या है? थीटा। dy dx आपका हो जाएगा dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। dy d थीटा के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy d थीटा इक्वल टू a इज कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करोगे, पहला टर्म हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड टर्म हो जाएगा एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपको मिला ए थीटा साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ से dx d थीटा निकाल लेते हैं। dx d थीटा इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा प्लस प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 इंटू सेकेंड मीन्स साइन थीटा प्लस फर्स्ट मीन्स थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स कॉस थीटा। नेगेटिव साइन थीटा एंड पॉजिटिव साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा ए थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। dy d थीटा हमारा आया था ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा हमने अभी निकाला है ए थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल एंड थीटा कैंसिल, कितना बचा? ये tan थीटा। देयरफॉर dy dx इक्वल टू tan थीटा। प्रॉब्लम नंबर 11। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू रूट ए पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू है रूट ए पावर कॉस इनवर्स t। x एंड y दोनों ही पैरामीटर t के फंक्शन है, तो dy dx हम कैसे निकालेंगे? dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। तो इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। लेफ्ट हैंड साइड dx dt। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा केयरफुल होकर करना है। हम चेन रूल लगाएंगे, लेकिन आपके फंक्शन है पहले रूट है, फिर ए पावर समथिंग है एंड देन साइन इनवर्स टी है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट ए पावर साइन इनवर्स टी। फिर ए पावर साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए। तो ये आपका हो जाएगा ए पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और फिर इसके बाद लास्ट में साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट ए पावर साइन इनवर्स टी किसके इक्वल है? एक्स के। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 अपॉन 2x ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। dy dt क्या हो जाएगा? पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन मीन्स 1 अपॉन 2 रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी। अब ए पावर कॉस इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, एंड फिर कॉस इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी को मैं y लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1 अपॉन 2y ए पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, एंड माइनस था, माइनस को शुरुआत में लिख लेते हैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
अब ये dx dt एंड dy dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, dy dt हमारा ये रहा -1/2y a पावर cos इनवर्स t log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2x a पावर sin इनवर्स t log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। log a कैंसिल हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या है, रूट ए पावर फाइन इनवर्स टी, इसका मतलब ए पावर फाइन इनवर्स टी क्या है, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ए पावर कॉस इनवर्स टी किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं -1/2y इंटू व्हाट इज दिस, ए पावर कॉस इनवर्स टी, ए पावर कॉस इनवर्स टी इज वाई स्क्वायर अपॉन 1/2x इंटू ये है आपका एक्स स्क्वायर। तो 1/2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये y से एक y कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका -y/x। देयरफॉर dy dx इक्वल टू -y/x।